मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि धर्म की रक्षा हम और आपके हाथ में ही है। जितनी भी जगह गरबे हो रहे हैं वो नियम और संयम से कराए जाएं, जिसमें देवी दर्शन दिखाई दे। मैं यही कहता हूँ कि देवी का स्वरूप वही होना चाहिए जो सनातनीय है। मातृ शक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं रखी जाएं, क्योंकि हम मातृ की ही पूजा कर रहे हैं। सनातन धर्म में बताए गए शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि का आगमन होने जा रहा है और धूमधाम से संस्कारधानी जबलपुर में भी नवरात्रि बनाई जाएगी। जगह जगह दुर्गा पंडाल स्थापित किए जाएंगे, लेकिन नवरात्रि के इस उत्साह में और इस उत्साह को मनाने में कहीं किसी तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो, इस बात की समझाइश और इस बात की चेतावनी दोनों दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जगतगुरु राघव देवाचार्य जी महाराज हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, एक पत्र आपकी ओर से शासन को लिखा गया है और उसमें आपने कहा गया है कि मर्यादाओं की अगर अवहेलना होगी तो उसका प्रतिकूल असर समाज पर भी पड़ेगा और व्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। हमने देखा कि तरह तरह से मूर्तियों में भी स्वरूप बदल दिया जाता है माताओं का, और वो अक्सर विवाद का वजह बनता है या आपराधिक गतिविधियों की बात की जाए। मुख्य तौर पर हम बात करें तो शासन से आपने क्या मांग की है और क्या अनुरोध किया है? सबसे पहले तो लोगों को सनातन और हमारी वेद की भाषाओं को समझना पड़ेगा कि हमारे सनातन ने देवी देवताओं का सम्मान कहाँ रखा है, उन सम्मानों को किस रूप से दर्शाया गया है और दर्शन शास्त्र के माध्यम में कैसा बताया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जो उत्सव हम मनाते हैं उसमें कभी कहीं कुछ लोग प्रचार का साधन बना लेते हैं, जो वो गलत चीज़ है। ये धर्म और धर्म का काम है, इसमें धर्म की स्थापना होती है और अनंत काल से हम इस चीज़ों को करते चले आ रहे हैं। आज कई जगह पंडालों में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ों के भी दर्शन होते हैं जो नहीं होना चाहिए, वो भी मैंने कहा। एक बात और भी कही कि जो बड़े पंडाल हैं जिनमें ज़्यादा दर्शन करने लोग जाते हैं उसमें मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए, मातृ शक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं रखी जाएं, क्योंकि हम मातृ की ही पूजा कर रहे हैं, और समाज को एक अच्छी दिशा और दशा दिखाने का काम करें। क्योंकि उत्सव मनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उत्सव को सफल करना उससे बड़ी बात है। और देवी प्रतिमाओं के स्वरूप को लेकर आपने क्या आगाह किया है? मैं यही कहता हूँ कि देवी का स्वरूप वही होना चाहिए जो सनातनीय है, जो नियम से बनाया गया है, जिसका दर्शन हमने सबने किया है, जो आदिकाल से कर रहे हैं। उनमें परिवर्तन करके बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं ये लोग, उसका इनको फल भी मिलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि धर्म की रक्षा हम और आपके हाथ में ही है। धर्म मजाक नहीं है, धर्म आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, उसको आस्था से ही जोड़ दीजिए। कभी कभी हम देखते हैं कि दुर्गा पंडालों में एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है और नवाचार करने के फेर में कहीं शास्त्र संगत जो मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन कर दिया जाता है। तो आपने किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है और शासन से क्या कहा है? सबसे पहला तो प्रशासन से मैंने एक चीज़ मांग की है कि जो बड़े बड़े पंडाल बनाए जाएंगे उनके पास इतनी व्यवस्थाएं रखी जाएं कि कभी दुर्घटना होए तो आग को बुझाया जा सके, कोई बीमार हो जाए तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्थाएं की जाएं। जो झांकियां बनाई जाएं वो संस्कृति और नियमों से बनाई जाएं। जितनी भी जगह गरबे हो रहे हैं वो नियम और संयम से कराए जाएं, जिसमें देवी दर्शन दिखाई दे, इसमें कहीं भी पश्चिमी सभ्यताओं का दर्शन ना हो। यही मैंने कहा। और एक बात और मांगी, कानून व्यवस्था तगड़ी होना चाहिए, और यदि शासन ढीला होगा और तो फिर अपने आप सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए शासन को भी अपनी मजबूती के साथ धर्म के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज से। वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म की खूबसूरती इस नवरात्रि के त्यौहार के समय मिलती है, जब हम अपनी देवी की उपासना करते हैं और विधि विधान से ही, धर्म संगत आचरण से ही इसका आयोजन किया जाना चाहिए। खासतौर पर दुर्गा पंडालों की स्थापना को लेकर उन्होंने शासन को पत्र लिखा है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना होने पाए और धार्मिक रीति रिवाजों से ही नवरात्रि पर्व के दौरान पंडालों का संचालन हो। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।